हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में सिंगापुर का एयरलाइन टर्बुलेंस में फंस गया था जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 30 लोग क्या है इससे घायल हो गए हैं। राइट, म्यांमार का जब एयर स्पेस में वो फ्लाई कर रहा था उस टाइम पर यह घटना देखने को मिली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि टर्बुलेंस होता क्या है और इससे पहले और कौन कौन से इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं और ये जो पर्टिकुलर घटना हुई है वो कहाँ हुई है। राइट, और इसके पीछे क्या कारण होते हैं जिससे मतलब ये घटना देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि टर्बुलेंस में फंसने की वजह से क्या है, सिंगापुर एयरलाइन का एक प्लेन जो है वो क्या हुआ, इसमें 30 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की क्या हो गई, मौत हो गई। और यहाँ पर जो 5 मिनट में 6000 फीट नीचे आया, इस सारी चीज़ों के बारे में बात मैं आगे करूँगा। राइट, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सिंगापुर एयरलाइन की जो फ़्लाइट थी वो 21 मई यानी आज ही के दिन कहाँ पर, म्यांमार का जो स्पेस है, फ्लाई स्पेस है, वहाँ पर क्या है टर्बुलेंस के झटकों की वजह से क्या है एक 73 साल के 73 ईयर ओल्ड ब्रिटिश पैसेंजर की क्या हो गई है, मौत हो गई है। राइट, और इसमें 30 घायल हो गए हैं जैसा कि मैंने आपको हेडलाइन पे ही बताया। यह जो है वो कहाँ जा रही थी, तो सिंगापुर जा रही थी। राइट, सिंगापुर एयरलाइन की ये बोइंग 777-300 ER फ्लाइट थी, यानी कि इस जो फ्लाइट थी उसका क्या है ये नाम है। राइट, और ये भारत के समय के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो रात के 2:45 पर इसने क्या है उड़ान भरी थी। राइट, और टेक ऑफ जैसे ही वहाँ से किया है उसके 11 घंटे बाद क्या है कि फ़्लाइट कहाँ थी, म्यांमार के स्पेस में थी। ठीक है, और 37,000 फीट की ऊंचाई से यह 31,000 की फीट की ऊंचाई पर आ जाती है, यानी टर्बुलेंस की वजह से क्या है उस ऊंचाई से 37,000 हाइट से 31,000 यानी नीचे आ जाती है 5 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए थे, तो जब ये टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था और जब इसको उस ऊंचाई से ये नीचे आई तो उस दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं दिया गया या उनको चेतावनी नहीं दिया गया, अलर्ट नहीं किया गया। राइट, ताकि वो क्या कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई कम करते वक्त यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दी गई। इससे क्या हुआ कि उनका सिर और जो बॉडी है वो टकरा गई। ठीक है, वहाँ जो लगे हुए कंटेनर थे उनसे क्या है टकरा गई, जिसकी वजह से एक पैसेंजर की मौत हो गई और करीब 33 पैसेंजर जो है वो क्या हैं, घायल हो गए हैं। राइट, आगे यदि हम लोग बात करें तो यह फ़्लाइट जो है 2:15 पर इसको बैंकॉक में डाइवर्ट किया गया है, यानी कि थाईलैंड की ओर इसको क्या है डाइवर्ट किया गया है। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ये कहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूके। ठीक है, तो लंदन से होकर के कहाँ जा रही थी, वो सिंगापुर जा रही थी। राइट, और सिंगापुर जाने के पहले ही इसको यहाँ पर थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पर क्या है इसको डाइवर्ट किया गया। राइट, आगे अगर हम लोग देखें यदि, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, बैंकॉक में, और बैंकॉक के भी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर क्या है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब यहाँ पर कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या है एक एयर हॉस्टेस के जो अंदर का सीन है वहाँ दिखाया जा रहा है ये कि ये क्या है एयर हॉस्टेस है और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं चोट के निशान है और इस सामान भी देख सकते हैं पीछे कैसा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से देखने को मिली हैं, उस टर्बुलेंस की वजह से ही देखने को मिली हैं। राइट, कुछ और विजुअल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए खाना था जो लोगों को दिया गया था, खाना और सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो मिलती हैं एक पर्टिकुलर फ़्लाइट में, तो वो क्या है दिया गया था। और वही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस बुरी तरीके से फैला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गार्बेज का क्या हो ये ढेर हो, जबकि ये फ़्लाइट के अंदर का सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़्लाइट के अंदर बिखरा हुआ खाना और सामान। राइट, तो इससे आप उस टर्बुलेंस की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तीव्र रहा होगा। राइट, तो ये क्या है न्यूज़ है। अब अगर हम लोग बात करें
तो इसमें टोटल 211 मेंबर थे या 211 यात्री थे और 18 क्या थे, क्रू मेंबर थे, यानी कि जो प्लेन था उसके क्या थे, क्रू मेंबर थे, राइट। और इस फ्लाइट को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरना था शाम को 6:10 पर, ठीक है। लेकिन यह जैसे ही वहाँ पहुँचती है, यानी कि थाईलैंड के बैंकॉक में जब इसको लैंड कराया गया, तो वैसे ही वहाँ पर क्या है, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ और जो भी मतलब रिलीफ मटेरियल है वो पहुँचाया गया और जल्दी से जल्दी जो है इनको वहाँ से लेकर के जाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद क्या है कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इनको ले जाते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेंजर जो है इसमें लेटे हुए हैं, राइट। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनको अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है और कंपनी जो है उसने बैंकॉक से लगातार संपर्क में है, ऐसा कहा है, और जो भी ज़रूरी मदद है यात्रियों को वो पहुंचाई जा रही है। साथ ही जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उनसे पर्टिकुलरली क्या है, उनसे क्षमा भी मांगी गई है इस चीज़ के लिए और शोक व्यक्त किया है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि टर्बुलेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए, टर्बुलेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से क्या है चीज़ देखने को मिली है, राइट। देखिए, विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है कि हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेन क्या है, एकदम सीधे क्या है, स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, क्योंकि हवा का बहाव यहाँ पर क्या है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसमें हवा का बहाव बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो पाथ होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करने लगता है, राइट। एक बार डाइव करेगा, फिर अप, फिर डाइव, फिर अप, इस तरह से देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो इसकी मोशन होती है वो अनियमित हो जाती है, राइट, और यह अपने नियमित रास्ते से क्या होता है, हट जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो होता है इसी को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। और टर्बुलेंस के कारण ही क्या है, विमान जो है हाइट से कहाँ पर कुछ नीचे आने लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्बुलेंस से अचानक ही विमान की ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि 5 मिनट में ही 31,000 फीट की ऊंचाई पर ये पहुँच गया, ठीक है। कहाँ पर, 37,000 फीट की ऊंचाई से, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो जो ये विमान घटना देखने को मिली है, यह ऐसा नहीं है कि पहली बार है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। जैसे 1960 का जो दशक था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1994 में 1994 में अमेरिका में यूएस की एक एयर फ्लाइट थी 1016, जो आंधी तूफान की वजह से टर्बुलेंस पैदा हुआ वहाँ पहली बात, और टर्बुलेंस पैदा होने के बाद क्या है, यह क्रैश हो गई थी। यानी क्रैश होने की समस्या भी क्या है, इनमें बनी रहती है, राइट। और इस हादसे में लगभग 37 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1999 की बात करें तो 1420 भी एक क्या थी, एयर फ्लाइट थी, वो भी अमेरिका की थी, और टर्बुलेंस में ये रनवे पर लैंडिंग करने के दौरान क्या है, ये उससे आगे निकल गई और ये क्रैश कर गई, ठीक है। इसमें भी करीब 145 लोगों में से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 की और केस की हम लोग बात करें तो अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 587 ये भी क्या है, टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर हम लोग, ये प्रश्न उठता है कि क्या आज की डेट में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं प्लेन की वो टर्बुलेंस को सह सकें, ठीक है, और पायलट को भी इससे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ऑल ओवर अगर बात कही जाए तो टर्बुलेंस की वजह से क्रैश होने के चांस बने रहते हैं। ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि न्यूज़ क्या थी और क्या घटना देखने को मिली, कहाँ पर देखने को मिली, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।